भाई यार धड़ाम से ना आपका बात हम लोग मालूम है नहीं पीछे क्या गिरा। जो सरकार है उसमें लापरवाही की हद है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी फिलहाल 2 हमारी डेड बॉडी रेस्क्यू हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5-5 लाख रुपया जो मृतक परिवार को ऑन द स्पॉट अभी हम लोग देने के लिए आए हैं। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल की बिल्डिंग गिरी, 3 मरीज की मौत, कई घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मृतक को 5 लाख और घायल को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा। शनिवार को जमशेदपुर में अपनी इलाज करवाने पहुंचे मरीजों पर अचानक अस्पताल का भवन ही मौत बनकर भरभरा कर गिर पड़ा। एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड की 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा शनिवार को अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में एक महिला समेत 4 मरीज दीवार के मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीम ने अब तक 12 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जबकि 3 मरीजों की मलबे में दबकर मौत हो गई। मृतकों का शव बड़ी मुश्किल से मलबे हटाकर रेस्क्यू टीम द्वारा बाहर निकाला गया। भाई यार धड़ाम से ना आपका बात हम लोग मालूम है नहीं पीछे क्या गिरा। उधर पीछे साइड में कुछ बिल्डिंग गिरा। आप लोग खाली करके? हाँ, नर्स बोले खाली कर दीजिए भैया जल्दी जल्दी, हम लोग खाली करके इधर नीचे आ गए। घटनास्थल पर हड़कंप मचा रहा और पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छत गिरते ही चीख पुकार मच गई। गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों के परिजन घबराकर बाहर की ओर भागे। मरीज अस्पताल के मैदान में जमीन पर लेटे हुए हैं और रोते बिलखते परिजन राहत कार्य पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं का गुस्सा। घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास साहू मौके पर पहुंचे। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो यही कहा जाएगा कि जो सरकार है उसमें लापरवाही की हद है, कोई देखने वाला नहीं है। इस सरकार में हम हमेशा ही कहते हैं कि आप अच्छा कोई काम कराना आपके लिए बहुत कठिन है और उससे भी ज़्यादा कठिन कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकना है। ये दोनों काम में सरकार का, प्रशासन का ही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति दुखद है, इसमें किसी पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, डेड बिल्डिंग में इलाज चल रहा था, यह प्रशासन की घोर लापरवाही है। आधे अधूरे काम छोड़ दिए जाते हैं जिससे योजनाएं बीच में लटक जाती हैं। एमजीएम अस्पताल की जो बिल्डिंग है ये जर्जर है, इस बात को सैकड़ों बार कहा जा चुका है और हर बार बिल्डिंग डिपार्टमेंट इन लोगों को सर्टिफिकेट दे देता है। ये डिपार्टमेंट का, इसका बिल्डिंग का रख रखाव तो भवन निर्माण विभाग के पास है और भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अस्पताल को भी देखना चाहिए, जब जर्जर हो रहा है तो कम से कम उसके नीचे किसी मरीज को नहीं रखें। अब किसी को रखेंगे तो नुकसान होगा। तीसरा मंजिल का टूटा, दूसरा का भी टूट गया, ग्राउंड फ्लोर भी उससे अफेक्टेड हो गया, 3 मंजिल इससे प्रभावित हुआ है। और ये क्या कहा जाए, जो लापरवाही है उसकी हद है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पष्टीकरण देने की स्थिति में एमजीएम अस्पताल या भवन निर्माण विभाग है। वही विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा, मंत्री जी सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं लेकिन जमीनी काम कुछ नहीं होता। मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हो चुका है, उसके कुछ पार्ट जो है जर्जर हो चुके हैं, तो फिर वहाँ इलाज क्यों चल रहा है? वहाँ भी मरीजों को क्यों रखा गया है? वो जो ब्लॉक है वो खाली क्यों नहीं करवाया गया? जब मंत्री जी यहाँ आए थे क्या उन्हें ये सारी व्यवस्था नहीं दिखी थी? क्या वो अच्छे से घूमे नहीं थे? क्या हॉस्पिटल अच्छे से देखा नहीं था कि एक जगह गए, अपना खाना पूर्ति किया, वहां से वापस चल लिए? उन्हें देखना चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे स्ट्रेचर पर आन पड़ी है। यहाँ की मरीज जो है वो बाहर सो रहे हैं, महिलाएं हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर यहाँ पे बाहर बैठी हुई हैं। कोई स्टाफ नहीं है कि उनको लेकर जाए और बोले कि नहीं आपके वहाँ पे नहीं गिरने वाला छत, आप वहाँ पे बैठिए। महिलाएं डर के यहाँ पे बैठी हुई है।
हमारे बोलने पर अभी उन्हें लेके गया। ये तो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति जिनके सर पे मलबा गिरा हुआ है वो बैठे हुए हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाले तो हैं, पर वो रूम में बैठकर गपशप लड़ा रही है। मुख्यमंत्री का एक्शन, राहत की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार को तत्काल जमशेदपुर रवाना किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजा की घोषणा की है। मुआवजा के तौर पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5-5 लाख रुपया जो मृतक परिवार को ऑन द स्पॉट अभी हम लोग देने के लिए आए हैं, और जो लोग घायल हैं उसके 50,000 रुपया हम देने के लिए आए हैं। तो एक सहानुभूति है यहाँ, और दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति ना हो, इस तरह की घटना ना घटे, इस पर हम ठोस निर्णय हम लेने जा रहे हैं। घटना की जांच के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति गठित की गई है, जो 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि 10 दिनों के भीतर पुराने अस्पताल भवन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाए। रूप में क्या है, घटना घट गई है, बड़ी घटना है, लोगों की जान चली गई है। हम लोग आए हैं यहाँ और हम देख रहे हैं कि किसकी लापरवाही से घटना घटी है। अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। अभी हम लोग आए हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर कि जल्दी जाइए। रात में हम लोग यहाँ आए हैं और हमारा जो मकसद है कि जो घटने में मारे गए हैं उन तक कैसे राहत हम लोग दें और उस परिवार के साथ कैसे हम खड़ा हों, इस पर मेरा फोकस है। जैसे मंत्री जी गपशप करते रहते हैं, बयानबाजी अनगल देते रहते हैं, वैसे उनकी जो स्टाफेज है वो वहाँ पे बैठी हुई है, पर वो बोलने पर भी सिर्फ उनका मुंह खुल रहा है, मुंह ही चल रहा है। काम कोई करना नहीं चाहता है, तो मंत्री जी को सुधारना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था उनको सुधारना है, जो बदहाली की ओर आन पड़ा है उसे ठीक करना है। आप बोलिए तब जब आप सभी ठीक कर पाए। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रांची से एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम जमशेदपुर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अस्पताल अधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन जारी है। स्वास्थ्य मंत्री की अपील। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, यह समय राजनीति करने का नहीं है। भाजपा और जदयू को मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूर्व की सरकार ने क्या किया यह सभी को पता है। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील नए एमजीएम अस्पताल में पानी की समस्या दूर करने में सहयोग करेगा, जिसके बाद वहां इलाज शुरू होगा। के अनुसार आज लगभग 4 बजे के आसपास एमजीएम के बिल्डिंग के कुछ कॉरिडोर्स गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें साथ ही साथ हम लोगों ने वरीय अधिकारी एडीसी एसडीओ और साथ ही साथ हमारी जो रेस्क्यू टीम है सिविल डिफेंस की और टाटा की, उनको रश कराया था। उनके रश करने के पश्चात यहाँ पर टोटल काउंट हम लोगों का लगभग 15 लोगों का था, जिसमें 12 लोगों को चिन्हित कर लिया गया था और साथ ही साथ अभी फ़िलहाल 2 हमारी डेड बॉडी रेस्क्यू हुई है और एक की आशंका जताई जा रही है कि वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको हमारी रेस्क्यू टीम्स अभी तलाश करने में जुटी हुई है। डी वार्ड को खाली करा दिया गया है और यहाँ पर ये मेडिसिन वार्ड था हमारा, जहाँ पर जो लोग एक तरीके से जिनके कोई अटेंडेंट्स नहीं थे वो लोग यहाँ पर थे और कॉरिडोर में ही उनके बेड लगे हुए थे और यहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत तत्परता से जारी है और हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जल्दी हम लोग तीसरी बॉडी को भी रेस्क्यू कर लेंगे। एडीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें एसडीओ को रखा गया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग को रखा गया है और साथ ही साथ एमजीएम के प्रिंसिपल को भी रखा गया है। इसकी सघन जाँच के लिए 48 घंटा दिया गया है और इसकी जाँच रिपोर्ट को सचिव सर को, एसीएस सर को प्रेषित किया जाएगा। सिस्टम की जर्जर दीवार में दब गए मरीज, कौन जिम्मेदार? एनजीएम अस्पताल का यह हादसा न सिर्फ एक ढही हुई इमारत की कहानी है, बल्कि सिस्टम की जर्जर दीवारों का भी आईना है, जहां इलाज की जगह मलबा मिला और जिम्मेदारी की जगह बयानबाजी। सवाल सिर्फ ये नहीं कि छत क्यों गिरी, सवाल ये है कि कब तक गिरती रहेंगी दीवारें और दबी रहेंगी जिंदगियां। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और सरकार अपने वादों पर कितनी मजबूती से अमल करती है।